हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष कुमार दुबे। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको पीलिया के बारे में बताऊंगा। पीलिया यानी जॉन्डिस, जो कि हमारे जिसमें पूरा शरीर का जो कलर है पीला होने लगता है, या जो आई है वो पीला होने लगता है, नेल जो है वो पीला होने लगता है। इसी को हम लोग जॉन्डिस बोलते हैं। इसका क्या कारण है और ये कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो इस वीडियो में बने रहें। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जॉन्डिस होता क्या है। तो जॉन्डिस जो है, इसमें क्या होता है कि बिलीरुबिन जो हमारे बॉडी में बनता है उसका लेवल जो है हाई होने लगता है। हमारे बॉडी में जो है बिलीरुबिन लेवल जो है हाई होने लगता है। इसके वजह से हमारे जो कलर हैं स्किन के, वो पीला होने लगते हैं, येलो होने लगते हैं। जो नेल कलर है वो भी पीला होने लगता है, आई पीला होने लगता है। इससे हम लोग जानते हैं कि जो बिलीरुबिन लेवल हमारे शरीर में बढ़ा हुआ है और जॉन्डिस हुआ है। ये कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम इस वीडियो में जान लेते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, मेनली 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो प्री हिपैटिक जॉन्डिस। प्री हिपैटिक जॉन्डिस किसको बोलते हैं? तो इसमें क्या होता है कि इससे नाम से ही आपको पता चलेगा, प्री हिपैटिक। प्री मतलब पहले और हिपैटिक मतलब लीवर। लीवर के पहले कोई ऐसा अनकंडीशनल चीज़ हो रहा है जिसके वजह से बिलीरुबिन लेवल हमारे बॉडी में बढ़ रहे हैं, उसको हम लोग प्री हिपैटिक जॉन्डिस के श्रेणी में रखते हैं। इसमें क्या होता है कि लीवर के पहले क्या क्या हो सकता है, ये आपको जानने की ज़रूरत है। तो जो जो भी हमारे बॉडी में बिलीरुबिन लेवल बढ़ता है, तो बिलीरुबिन बनने का जो प्रक्रिया है वो आरबीसी के डिस्ट्रक्शन के बाद होता है। मतलब आरबीसी जब मरता है, आरबीसी का जो नॉर्मल लाइफ होता है वो 120 दिन का होता है। 120 दिन के बाद हमारा जो बॉडी में आरबीसी होता है वो मरने लगता है, डेथ होने लगता है। उसके वजह से बिलीरुबिन का फॉर्मेशन होता है। तो अगर आरबीसी नॉर्मल से ज़्यादा मतलब डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसका, या डेथ हो रहा है, तो उसमें क्या होता है कि बिलीरुबिन ज़्यादा बढ़ने लगता है। इसके वजह से हमारे शरीर में बिलीरुबिन लेवल बढ़ जाता है और फिर उसके बाद जॉन्डिस का जो सिम्टम है आपको दिखने लगता है। तो इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे आरबीसी का जो लाइफ है वो कम क्यों होता है, तो आरबीसी में कोई ना कोई डिजीज होगा। ऐसा बहुत सारे डिजीज होते हैं। जो मेन डिजीज है वो सिकल सेल एनीमिया, मतलब जो आरबीसी है हमारा, वो अच्छे से उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। उसके वजह से वो समय से पहले डेथ होने लगता है या ज़्यादा डेथ होने लगता है। तो उसमें प्री हिपैटिक जॉन्डिस का कंडीशन जो है वो आता है और उससे बिलीरुबिन लेवल ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो इसमें हम इसको प्री हिपैटिक जॉन्डिस बोलते हैं। जो दूसरा टाइप होता है उसका नाम है हिपैटिक जॉन्डिस। हिपैटिक हिपैटिक जॉन्डिस में क्या होता है कि इसमें हिपैटिक मतलब लीवर में कोई ना कोई परेशानी हो रही है, उसके वजह से बिलीरुबिन लेवल जो है हमारे बॉडी में बढ़ रहा है। तो इससे जॉन्डिस का जो सिम्टम है वो आने लगता है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, तो लीवर में बहुत सारे डिजीज हैं, जैसे लीवर सिरोसिस है, फिर उसके बाद हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, फैटी लीवर, या लीवर जो है बढ़ जाता है, इसको ही फैटी लीवर बोलते हैं, या लीवर में इन्फेक्शन हो गया। फिर जो है, अगर अल्कोहल का इंटेक आप ज़्यादा कर रहे हैं तो उसके वजह से भी लीवर में जो है प्रॉब्लम देखने को मिलता है और लीवर अच्छे से काम नहीं कर पाता है, उसमें डिजीज होने लगता है। उसके वजह से जो है मतलब हिपैटिक जॉन्डिस का लक्षण आपको देखने को मिलता है। तो इसमें हिपैटिक जॉन्डिस में ये सब जो है कंडीशन देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद जो है, जो लास्ट टाइप है इसका, पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस। पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस में क्या होता है कि कोई ना कोई ऐसा कारण जो है वो बॉडी में हो रहा है जो कि लीवर के बाद हो रहा है, या जैसे लीवर के बाद क्या क्या, मतलब जो बिलीरुबिन बना, फिर उसके बाद लीवर में गया, फिर उसके बाद लीवर से पास होने के दौरान कोई ना कोई वहाँ पे कंडीशन ऐसा हो रहा है, अनकंडीशनल कार्य,
उसके वजह से जो है अच्छे से पास नहीं हो पा रहा है बिलिरुबिन, और बॉडी में ही रह जा रहा है, जिससे बिलिरुबिन लेवल बॉडी में बढ़ रहा है, और उसके कारण जो है जॉन्डिस के जो सिम्टम्स है वो हमारे बॉडी में अपीयर हो रहे हैं। तो उसमें क्या क्या हो सकता है, तो जो बाइल होता है वो बाइल डक्ट में जाता है, तो उसमें जैसे गॉल ब्लाडर स्टोन है, तो गोल ब्लाडर स्टोन जो होता है तो वो क्या होता है कि बाइल को अच्छे से पास होने में दिक्कत होती है, और उससे पास नहीं हो पाता है। बैठिए। हाँ, तो वो अच्छे से पास नहीं हो पाती है जो ये बाइल है, तो उसके वजह से क्या होता है कि बिलिरुबिन पास नहीं होगा और बॉडी में ही रह जाएगा। तो इसके वजह से वहाँ पे बिलिरुबिन लेवल जो है, हाँ हाँ, बिलिरुबिन लेवल जो है वो बॉडी में बढ़ने लगता है। तो इसको पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस बोलेंगे हम लोग। इसमें क्या होगा कि लीवर के बाद कोई ना कोई समस्या आई, उसके वजह से ये सब कंडीशन देखने को मिलता है, या बाइल डक्ट में हो सकता है इन्फेक्शन हुआ हो, या वहाँ के रास्ते में इन्फेक्शन हुआ हो, उसके वजह से अच्छे से प्रॉपर ये बिलिरुबिन जो है वो बाहर नहीं निकल पाएगा। तो इसके वजह से हमारे बॉडी में रहेगा, और जो भी जॉन्डिस के सिम्टम्स है वो देखने को आपको मिलेंगे। तो ये जो मेनली 3 कारण है, मतलब 3 टाइप है, यही 3 टाइप के जो हमारे बॉडी में जॉन्डिस होते हैं।